आप देख रहे हैं रिपब्लिक इंडिया और इस वक्त हम मौजूद हैं कठुआ जम्मू नेशनल हाईवे। और यहाँ पे शहर खंड में जो नेशनल हाईवे का ब्रिज डैमेज हुआ था ड्यू टू प्रिवेलिंग वेदर कंडीशंस, यहाँ फ्लैश फ्लड से ये पूरी तरह से डैमेज हो गया है। और इस पे हम आज बात करने के लिए यहाँ आ चुके हैं और हमारे साथ हैं अमरीश जसरोटिया जी, एक सोशियो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं और उनके साथ साथ हैं लीगल एक्सपर्टीज में बहुत बड़ा नाम एडवोकेट शेख शकील साहब। सर, किस तरह देखते हैं आप इस पुल को? अगर हम इसकी फाउंडेशन देखते हैं तो वो उखड़ गई है। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ये कहती है कि 20-30 फीट नीचे जो है इसकी फाउंडेशन को जो है वो स्तूनों को जो है वो गाड़ा जाता है, लेकिन यहाँ हम ऊपर ही ऊपर देख रहे हैं। क्या ये भ्रष्टाचार का शिकार है? देखिए, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। हमने फैसला किया है कि जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के इंजीनियर्स हैं जिन्होंने ये पुल बनाया, हमने उनको सम्मानित करना है। उनको हमने 5100 और 11,000 21,000 रुपये का हमने उनको हाथ डालना है और उनको मंत्री महोदय से सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन देना है कि ऐसे पुल बनाए कि जो टूटे नहीं, जो बैठ गए। तो जो बैठा है, देखिए हमारा देश भी गरीब देश है, हम इसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह हमारे पुल भी गरीब है, तो अगर टूट गए तो हमने छोड़ थोड़ी देना इनको। हम देते हैं ना, गरीबों को राशन देते हैं ना जिंदा रखने के लिए, ठीक है। तो इसी तरह आज हम इसलिए यहाँ पे आए थे कि इसको कोई काजू बादाम खिलाएं, कोई इसको फल फ्रूट खिलाएं, ताकि जिस तरह कोई बीमार हो जाता है पेशेंट, उसको ठीक करते हैं ना, तो वो खड़ा हो जाता है। कोई 2 महीने में 4 महीने में डॉक्टर कहता है कि हैवी डोज खिलाओ इसको, अच्छी कोई विटामिन शिटामिन जिसे कहते हैं बी कम्प्लेक्स। तो आज हम यहाँ पे इसीलिए आए थे। हम यहाँ किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते, क्योंकि हमें अपनी नेशनल हाईवे अथॉरिटी पे फख्र है। हम चाहते हैं कोई पर्चा नहीं लगना चाहिए, कोई उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ, उनको कठुआ स्टेडियम में बुलाकर कठुआ की आवाम के सामने हम सम्मानित करना चाहते हैं कि जिन्होंने हमें इतना अच्छा पुल दिया कि जो टूटा नहीं। इतनी बाढ़ आई, पानी आया ऊपर से, पुल का क्या कसूर है, नेशनल हाईवे का क्या कसूर ये तो पूरी तरह से हम देख सकते हैं विजुअल क्षतिग्रस्त हुआ है। और कैसा टूटना है सर, पूरी तरह से शैटर हो चुका है। ब्लॉक्स देखो आप, पूरी तरह से क्रैक्ड है। और इसका सुतून देखो, पिलर वो भी क्रैक है। और इसका टीएमटी देखो, वो भी क्रैक है। और पुल जो है वो पूरी तरह से टूट चुका है। क्या ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर और अफर्मेटिव पब्लिकेशन कोई मान्य नहीं रखती है? बट साहब मेरी बात सुनिए, हमारे तेजस्वी जो प्रधानमंत्री हैं वो कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन जम्मू कश्मीर के हालात को देखते हुए हमने यहाँ कोई कार्रवाई नहीं करनी। कार्रवाई के लिए बिहार है, कार्रवाई के लिए अलग राज्य हैं, बाकी राज्य हैं। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान की शह रग है, ठीक है। हम सबसे टॉप के ऊपर हैं। हमने यहाँ कोई करप्शन नहीं है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। ये आपातकालीन की स्थिति बनी, पानी ज्यादा आया, पानी की वजह से नुकसान हुआ। आप क्या बात साहब, कोई करप्शन नहीं हुई है। सर, भ्रष्टाचार सामने है। इसका सुतून देखो ना, जहां 20-30 फीट तक जो इसकी स्पेसिफिकेशन है टेक्निकल, कि इसको गाड़ा जाता है, ड्रेंच बनाया जाता है, उसके बाद सुतून खड़ा होता है। ये तो सामने सामने भ्रष्टाचार। बट साहब आप हमारी आंखों से देखिए, आप देखिए, आपने कौन सा चश्मा पहना है बट साहब, आपने कौन सा भ्रष्टाचार किया? जम्मू कश्मीर में है कोई भ्रष्टाचार? किसने बोला आपको भ्रष्टाचार है? यहाँ अभी 35 यात्री माता के चरणों में अर्धकुंवारी में मर गए, कोई इंक्वायरी हुई? उससे पहले 12 यात्री जो हैं स्टैम्पीड में मर गए थे 1 जनवरी 2022 को। जम्मू कश्मीर में कोई इंक्वायरी नहीं होती। उसके लिए तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि ये जो नेचुरल क्लैमिटी थी, मर गए, तो उसमें क्या कर सकते हैं। मैं आपको वही तो कह रहा हूँ, जम्मू कश्मीर में जो कानून है ना, वो गरीब आदमी के लिए है। जम्मू कश्मीर में कानून उस आदमी के लिए जिसका टेलीफोन कमजोर है, जिसका कोई माई बाप नहीं है। वो इतना करोड़ों रुपए का ब्रिज है, थोड़ी कमजोरी होगी, इसको डिस्क प्रॉब्लम है। अरबों का है सर, करोड़ों से भी ज्यादा है। होगी ना, उसको डिस्क प्रॉब्लम होती है ना, आजकल सर्वाइकल की पेन है। हम इलाज कराएंगे इसका। हम वही तो, हमारे साथ जम्मू से टीम आई है डॉक्टरों की, उन डॉक्टरों ने इसको देख लिया है। वो कहते हैं इसको खड़ा करेंगे, हम इसको काजू बादाम खिलाएंगे, इसको फ्रूट खिलाएंगे, इसको एप्पल खिलाएंगे, इसको पपीता खिलाएंगे, आजकल अमरूद निकला है वो भी खिलाएंगे। आप देख लेना, हम इसको खड़ा करके देंगे और जनता के सामने पेश करेंगे। ये टूटा हुआ नहीं है, ये बैठा हुआ था, हमने खड़ा कर दिया। वो ग्राउंड पे रहते हैं अमरीश जसरोटिया जी, लाइज ऑफ द स्टेट को एक्सपोज करने के लिए। जिस तरीके से आज हमारे जो हाई कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं माननीय एडवोकेट शकील साहब आए आज यहाँ और मुआयना किया इस
पुल का निरीक्षण किया और इन्होंने भी पाया है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी है उसको तो क्लीन चिट सरकार की ओर से दे देनी चाहिए। क्या वो मेगा बॉन्ड्स लिए हुए, मेगा कंपनी है ना ये, देखिए इलेक्ट्रल बॉन्ड्स। वो तो सारे पूरे हिंदुस्तान में जग जाहिर है कि किस तरीके से इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स के चलते कंप्रोमाइज किया गया है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। ये भी मेगा कंपनी है ना जो काम कर रही है। ये मेगा का नहीं है, एक्सप्रेस जो हाईवे है वो मेगा कंपनी का ही है। और मेगा कंपनी एक बड़ी जो फंडिंग है उन्होंने मौजूदा सरकार को, मौजूदा पार्टी को की थी उसको इलेक्शन जीतने के हाँ, लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और सवाल ये है कि जब इस तरीके का कंप्रोमाइज होता है तो उसका नतीजा जो भुगतना पड़ता है हम लोगों को भुगतना पड़ता है। और फिर ऐसे कई खुद को बुद्धिजीवी कहने वाले लोग आ जाते हैं और अपनी सरकारों को डिफेंड करने आते हैं। फिर वो दलीलें देते हैं यहाँ कि ये जो पुल है ये टूटे नहीं है बल्कि ये बैठ गए हैं। तो ऐसे लोग जिनको ये पुल बैठे हुए दिखते हैं तो उन्हीं से आग्रह है कि आपके यहाँ से कोई यूपी से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, वो अगर सारे काजू बादाम जम्मू कश्मीर के खा जाएगा तो थोड़े अगर बैठा है पुल तो इनको भी खिला दीजिए ताकि ये फिर से खड़े हो उठे। अमरीश जी, विजुअल तो सामने है ये क्या हुआ है इसमें, फिर भी अगर यहाँ जम्मू कश्मीर की जनता जो है ऐसे लोगों को शेल्टर देगी तो कैसे ये हमारा देश जम्मू कश्मीर का विकसित जम्मू कश्मीर बनेगा और भला होगा, डेवलपमेंट होगी, यहाँ सैलाब आएगा डेवलपमेंट का। देखिए सवाल ये है कि ये जो प्रदेश है इस प्रदेश में जो आम व्यक्ति है वो अगर कोई भी यहाँ आके देखेगा वो सामने देख सकेगा कि ये पुल बैठा है, ये पुल टूटा हुआ है। लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूं कि कई लोगों को ये पुल बैठा हुआ दिखता है। अपने लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कई लोग सामने आ जाते हैं। तो इस तरीके का जो जिसको भी ऐसी चीजें दिखती हैं और दूसरी तरफ वहां कैमरा लगाएं, ये सरकारी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। सरकार कहती है कि नालों के सामने, नालों के आसपास कोई भी एनक्रोचमेंट नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये कौन सा दोहरा मापदंड है कि दूसरी तरफ सरकार अपने खुद के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो खड्ड और नालों के किनारे बना रही है। तो ये दोहरा जो मापदंड है, लोगों के साथ कुछ और, आम जनता के साथ कुछ और खुद जो कार्रवाई करनी है वो कुछ और। ये तो एक एक्ट भी बना था कि वाटर रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट एक्ट 2010 के जो हम रिडायरेक्ट भी नहीं कर सकते। ये ताज मोइनुद्दीन साहब ने बनाया था वाटर रेगुलेशन एक्ट। लेकिन जनाब मैंने आपको फिर एक बार मैं आपको कहना चाहता हूँ, ना ही हम वाटर का जो है कोर्स है वो रिडायरेक्ट कर सकते हैं, ना ही यहाँ कंस्ट्रक्शन हो सकती है और ना माइनिंग हो सकती है, तो सब हो रहा है। देखो मैं आपको एक चीज कहूंगा, जब सुल्लू गुल्लू होता है ना भट्ट साहब, वहाँ आंखें बंद करनी पड़ती है जब सुल्लू गुल्लू होता है। ठीक है, आप समझते हैं ना सुल्लू गुल्लू क्या होता है? सर कब तक ये अगर ऐसा सुप्रेस किया जाएगा ट्रुथ को तो ये तो एक्सप्लोड होगा एक दिन। देखिए बात ऐसे है कि अभी हमारा जो एक मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको जो रोल प्ले करना चाहिए ना, वो रोल प्ले नहीं कर रहा क्योंकि उसकी जेब गर्म की हुई है सरकार ने। तो जब मीडिया जिसको हम फोर्थ स्टेट कहते हैं, जब वो सच दिखाने के लिए तैयार नहीं है, अब क्या करें? ये देखिए ना, अब ये देखिए ये बेचारा पुल, इसने मुझे कल शाम को फ़ोन किया था, तो फिर उसके बाद मैंने पुल को बोला भैया, इसने मुझे बोला मुझे डिस्क की प्रॉब्लम है। तो हमने कहा यार डिस्क प्रॉब्लम है तो ठीक करेंगे, सर्वाइकल भी है इसको बेचारे को। तो तभी हम जम्मू से आ जाए। हमने जसरोटिया भाई साहब को भी हमने तकलीफ दी, हमारे भाई इतनी मुश्किल में, इतनी धूप में हम जो यहाँ पे आए हैं, वो इस पुल के साथ पूरी सहानुभूति हम एक्सप्रेस करने आए हैं भट्ट साहब। और सबसे बड़ी बात यह है, कठुआ के अवाम जो हैं जिनको सबसे ज्यादा इनकन्वीनियंस हो रही है, हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस पुल को काजू बादाम खिला के, फ्रूट खिला के, हम इस पुल को चाहते हैं खड़ा किया जाए ताकि ये पुल खड़ा हो जाए जिस तरह ये पहले था, ताकि वही जम्मू से कठुआ जो 1 घंटा लगता था, हम 1 घंटे में अवाम जो है वो यहाँ पर पहुंचे और लोगों की जो मुश्किलात है उसका जो है अजाला है। साथ में बट साहब एक बात और जाते जाते आपको कहनी है, इस पुल के साथ तो हमने बड़ी हमदर्दी एक्सप्रेस की है। हमारे और भी तो पुल हैं, उनका भी मुझे टेलीफोन आ रहा है बार बार। कोई मैंने सुना एम्स के सामने भी देवक के ऊपर पुल है, वो भी थोड़ा सा हिला है। अब पता नहीं उसको डिस्क है, सर्वाइकल है, या उसका भी लक थोड़ा सा, उसको भी पेन है? पता नहीं, कोई कहता है चुक पड़ी है, कोई कहता वो भी रुस गया है। अच्छा, दूसरा हमारे भगवती नगर में भी है जम्मू में पुल एक,
ठीक है, वहां भगवती नगर है ना, 4th ब्रिज, 3 बार टूटा सर। ठीक है। तो उसकी अप्रोच रोड ही मैंने सुना है कि वो निक्की तवी में चली गई है। तो अभी मैं जसरोटिया साहब से जाते जाते सिर्फ एक कंसर्न एक्सप्रेस करना चाहता हूँ, जिसका मैं चाहता हूँ कि पूरे जम्मू कश्मीर को पता चले। हमारा एम्स जो है वो भी खड्ड में बड़ा है, देवक में। तो सबसे पहले मुझे सबसे अगर कोई खतरा है कि जम्मू को इतनी मुश्किल से पहले जसरोटिया साहब एम्स मिला, अगर हमारा एम्स सियालकोट चला गया हमें तो बड़ी मुश्किल हो जानी है। फिर हम कैसे लाएंगे वापस? फिर हमें पाकिस्तान सरकार को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि भाई हमारा एम्स वापस दो। उन्हें कहना नहीं, जेड़ी लंबी चीज खुदा दी, उनको बना बनाया एम्स मिल जाना है। तो हमने दरबदर हो जाना, खटोखट हो जाना है। मेरी सरकार से ये भी गुजारिश है कि जिसने ये साइट सेलेक्ट की है एम्स की, उसको भी सम्मानित करें इस बार 26 जनवरी को और 15, ये हमारी डिमांड है। तो बस जाते जाते आप तमाम भाइयों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना प्यार दिया। और सबसे बड़ा थैंक्स आज मेरे इस पुल का, जिसने कल शाम को फोन किया, मजबूर किया इसने बेचारे ने, कहा आओ मेरी डिस्क का इलाज करो। बड़ी सारी बरादरी इस टाइम पुलों की दुखी है, लेकिन मैं जांच के खिलाफ, मैं नहीं चाहता किसी का कोई नुकसान हो। अब सबको रल मिल के पुल उठाने हैं जब, तो फिर किसी का नुकसान क्यों? कैसे किसी की इंक्रीमेंट रोक दें, कैसे किसी की प्रमोशन रोक दें? हम ऐसा नहीं करना चाहते। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर, थैंक यू। अमरीश जी कंक्लूड करें आप। देखिए, जिस तरीके से वकील साहब कह रहे थे कि जो 4th पिलर है डेमोक्रेसी का, उसका जो काम है वो नहीं हो रहा है। और इसी पुल की मैं बात करूं, आज तक में साफ चल रहा था, ये पुल यहाँ से टूटा, पिछला पुल चल रहा था, गाड़ियां पिछले पुल से जा रही थी। और आज तक में खबर ये चल रही थी, देखिए टूटे हुए पुल पर भी गाड़ियां चल रही हैं। क्या बात है, क्या बात। तो ये साफ दिखता है कि ये जो 4th पिलर जिसको डेमोक्रेसी का कहा जाता है, एक नेशनल मीडिया अगर इस तरीके से अपनी रिपोर्टिंग करेगा ग्राउंड से, तो बदकिस्मती है जम्मू कश्मीर की, बदकिस्मती है हिंदुस्तान की। क्या जो मीडिया है जिसको हम 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, क्या बिगेस्ट काजुअलिटी और ट्रेजेडी जो इस वक्त है गोदी मीडिया है हमारे जम्मू कश्मीर में और भारतवर्ष इंडिया की अगर हम बात करें? देखिए, ये सारे बिकाऊ चैनल हैं, मुझे बोलते हुए कोई गुरेज नहीं है। और इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये नैतिकता भी इनकी खो चुकी है। और इनसे अफसोस क्या करना है, अब जनता खुद उठे, इनकलाब लाए, यही हम उम्मीद करते हैं। क्या सिविल मूवमेंट की तरफ जा रही है हमारी जनता? अगर ऐसे हालात रहे तो यकीनन। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थे हमारे साथ अमरीश जसरोटिया, जिन्होंने इस पुल के बारे में आज जो है हमें अवगत किया है कि इस पुल को जो है वो किस तरह से जो है वो भ्रष्टाचार का शिकार किया गया है।